9 सीट पर जिस तरीके से उपचुनाव हुआ और 9 सीट पर वोटिंग के बाद जहां ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद है, वहीं ईवीएम को जहां पर स्ट्रांग रूम में रखा गया है, वहां पर विपक्षी दल के नेता लगातार पहरेदारी पर बैठे हुए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी लगातार की जा रही है, लेकिन अब ज्यादा इंतजार नहीं है और कुछ ही देर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन इन 10 सीटों पर दंगल जीत करके ताज अपने नाम करने जा रहा है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। मैनपुरी की करहल सीट पर हुई वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर धांधली के आरोप लगाए हैं। एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी की है। भाजपा के कई नेता जो इस विधानसभा के नहीं थे, जिनके पास कोई पास नहीं था, किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद दिन भर गाड़ियां लेकर घूमते रहे और लोगों के साथ मारपीट की। कई पोलिंगों पर गांगसी पोलिंग है, वहाँ पर भाजपा के चेयरमैन हैं, उन्होंने मारपीट की, पोलिंग डंप करने का प्रयास किया। रानीपुर गांव में एक गंभीरा गांव, वहां पर प्रत्याशी तेज ने बताड़ न कर सके, इसके लिए उनके कार्यकर्ताओं के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस समय हम मंडी समिति में हैं, जहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम बना हुआ है। लोग आसपास जाने की बिल्कुल मनाही है, वहाँ नो जोन रखा गया है। साथ ही उसके साथ समाजवादी पार्टी के वो लोग वहाँ पर मौजूद है, साथ ही पूरे सुरक्षा में लगे हैं। कानपुर में सीसामऊ सीट पर वोटिंग के बाद ईवीएम मशीन को कानपुर के नौबस्ता स्थित गल्ला मंडी में रखा गया है, इस तैनात कर दी गई है। इसके अलावा गल्ला मंडी में आने जाने पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। फिलहाल राजनीतिक दल भी ईवीएम पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं और मशीन्स को लाके यहाँ गल्ला मंडी में रखा गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि कैमरा यहाँ मौजूद है, दरवाजे बंद हैं और पुलिसकर्मी ने यहाँ प्रवेश पर रोक लगा के रखी गई है। ऐसे में जो डिस्प्ले नहीं चल रहा है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के आरोप भी है। ट्वीट में अगर अधिकारियों को माने तो अधिकारियों ने इसका संज्ञान भी लिया है। अम्बेडकर नगर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। ये आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर सीसीटीवी लगी है और सपा के कार्यकर्ता भी बैठे हैं, जो इस सीसीटीवी के तनी भी कर रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है। ये बताइए, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है स्ट्रांग रूम पर? सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, वहाँ सीआरपीएफ लगी हुई है और हम लोग बाहर बैठ कर उसकी निगरानी कर रहे हैं। काफी लोकप्रिय हैं, इसलिए जो है जनता इनको बहुत पसंद करती है, इसलिए ज्यादा चुनाव। तो सीसीटीवी 24 घंटे चल रही है, आप देख रहे हैं? जी 24 घंटे चल रही है। तो आप लोगों की ड्यूटी 24 घंटे है या फिर बदलते रहते? नहीं, 24 घंटे हैं। तो ये थे हमारे साथ सपा और बसपा के कार्यकर्ता, जो यहाँ पर स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी कैमरे के तहत निगरानी कर रहे हैं। इनका साफ हर पार्टियों का अपना अलग दावा है कि उनकी पार्टी जीत रही है। मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर पिछले 30 साल में एसपी का कब्जा रहा है। इस सीट को एसपी की रिजर्व सीट माना जाता है। ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है, जिसके लिए सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और यहाँ ईवीएम को रखा गया है। हालांकि यहाँ ईवीएम की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर यह पुलिस से भी यहाँ निगरानी की जा रही है। साथ ही ड्रोन कैमरे से भी समय समय पर यहाँ निगरानी की जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं जो बॉर्डर सीमा फोर्स है वो यहाँ लगाई गई है और यहाँ सीसीटीवी भी आप यहाँ देख रहे होंगे, सीसीटीवी भी यहाँ लगे हुए हैं और इन ईवीएम के अंदर प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला कैद है। मिर्जापुर की मझवा सीट पर वोटिंग के बाद पॉलिटेक्निक मैदान में ईवीएम को सुरक्षित तरीके से रखा गया है। एसपी और बीएसपी के कार्यकर्ता रात भर जागकर इसकी पहरेदारी कर रहे हैं। एसपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो लोग प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। ईवीएम पे निगरानी रख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि वो देखिए सामने टीवी एलसीडी लगी हुई है और इस पे सीसीटीवी बैठ करके निगरानी रख रहे हैं, दिन रात निगरानी रख रहे हैं। तो क्या रात भर आप लोग? हाँ, रात भर रहते हैं। हाँ, शिफ्ट वाइज रहते हैं। हाँ, बिल्कुल जीतेंगे 100%। क्या समीकरण आपके पक्ष में भी है? कम से कम 30,000 वोट से जीतेंगे। वोटिंग के बाद जब तमाम सियासी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्ट दिखाई दिए, लेकिन काउंटिंग होने तक वो लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। महाराष्ट्र और झारखंड का जनादेश भी आ जाएगा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो उभरेगी वो 10 सीटों पर। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में क्या तस्वीर उभर कर सामने? विनेश पवार हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं।
बिनेश के पास बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या तस्वीर उभर रही है। बिनेश, आपके पीछे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मीरापुर की तस्वीर, कौन वहां पर ताज अपने नाम करेगा, इसको लेकर के कौन कौन से समीकरण हावी होंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश मीरापुर और कोंदर की दोनों ही सीटों से जाएगा। देखिए, मीरापुर विधानसभा पर 3,23,000 लगभग मतदाता है, जिसमें मतदान 1,85,000 के आसपास का मतदान हुआ है, जिसमें से जो मुस्लिम मतदाता हैं वो 1,25,000 मुस्लिम मतदाता हैं। अब जो पूरा मतदान हुआ है वो 57.15% मतदान हुआ है, यानी 57.15 मतदान हुआ है। और उसके नजरिए से पूरा देखा जाए, सीधा सीधा बस यही समीकरण बैठता है। मीरापुर विधायक तरफ से ही सिर्फ हिंदू प्रत्याशी उतारा गया था, जो कि मिथिलेश पाल आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो समाजवादी तरफ से, आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए थे, जिसमें शाहनजर, जाहिद और तमाम प्रत्याशी थे। तो मुख्य रूप से मेन चीज यही मानी जा रही है, सीधा सीधा जो समीकरण है वो यही माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता का कितना बिखरा हुआ है, कितना आपस में बटा है, पीछे की तस्वीरें उसी पर दिखाइए निर्भर और बताइए करेगा। कहां पर काउंटिंग होगी, किस तरीके से टेबल्स वहां पर लगाई गई हैं, क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, क्या पहले से कुछ चेंजेस किए गए हैं इस बार? हाँ, बिल्कुल, पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीछे जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद है, जो नवीन मंडी स्थल है जहां पर ये पूरी मतगणना होनी है, और यहीं पर 24 टेबल लगाई गई हैं जिस पर पूरा मतगणना होगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, ताकि चूंकि जब मतदान हुआ था मीरापुर में, तो वहां पर उस समय हिंसा की घटना हुई थी, बवाल हुआ था। उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए एहतियातन यहाँ पर अधिकतर पुलिस फोर्स लगाए गए हैं, और ताकि कोई भी भीड़ इकट्ठी ना हो सके, और परिणाम आने के बाद कोई भी पार्टी और किसी भी नेता या दल के द्वारा कोई भी जुलूस ना निकाला जा सके, कोई हंगामा ना हो। तो जो मतदान के दौरान मीरापुर में जो घटना हुई थी वो उसकी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसको देखते हुए तमाम व्यवस्था की गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिनेश, और आप बता रहे हैं कि क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। अमित राणा भी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, गाजियाबाद में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, क्या तैयारियां हैं, बताइए जरा। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा गाजियाबाद की नवी जो अनाज मंडी है, यहाँ पर काउंटिंग शुरू होने वाली है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, उससे पहले तमाम तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें मैं अपने पीछे की आपको दिखाना चाहूंगा। तमाम यहाँ पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, साथ ही जो पार्टी के लोग हैं वो पार्टी के लोग भी यहाँ आ चुके हैं। हालांकि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जो कुछ मेंबर्स होंगे जिनको कार्ड धारक है उनको ही अंदर जाने की अनुमति है। आपको बताना चाहूंगा गाजियाबाद का जो मत प्रतिशत रहा था 33.30 रहा था, जो कि बेहद कम भी रहा था। तकरीबन 1.5 लाख वोट यहाँ डाले गए थे, और 14 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद है, और जो खुलने वाली है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार गाजियाबाद की जनता किसको चुनकर विधानसभा भेजती है। मुख्यतः भाजपा और सपा के बीच में यहाँ पर टक्कर मानी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है क्योंकि भाजपा की 2 बार से लगातार की ये सीट रही है, और भाजपा से ही अतुल गर्ग थे जो कि यहाँ से सांसद का चुनाव लड़े और जीत गए थे। उसके बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके चलते यहाँ उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव में इस बार के जो वोटिंग प्रतिशत रहा वो बेहद कम भी रहा देखने को मिला। लेकिन ये कहा जा रहा है कि संभवतः ये सीट इस बार फिर से एक बार फिर भाजपा के ही पाले में जाने वाली है। बिल्कुल, आप दोनों लोग बने रहिए हमारे साथ, दिनेश आप और साथ ही साथ अमित राणा। लगातार सबसे बड़ी कवरेज जारी है। महाराष्ट्र और झारखंड का जनादेश भी आ जाएगा। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन और महाअघाड़ी गठबंधन के बीच में यह मुकाबला है, तो झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने हैं। दोनों राज्यों के नतीजे काफी अहम होने जा रहे हैं। नतीजे चाहे जो भी रहें, लेकिन इन नतीजों की गूंज काफी लंबे समय तक सुनी जाएगी। लोकसभा चुनाव और हरियाणा नतीजे के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि तमाम सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल में दोनों ही राज्यों में एनडीए को बढ़त का दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे भी आ जाने वाले हैं। ये इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। सबसे तेज नतीजे आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सुबह 8 बजे से जैसे ही पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, बिरबाद से तमाम हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं।
बीजेपी ने तो एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट को वोट करने का भी मना कर दिया था, तो स्वाभाविक है कि एकनाथ शिंदे के लोग बीजेपी पे गुस्सा करेंगे और उनके साथ सरकार नहीं बनाई। तो वो संपर्क में है हम सब लोगों के और हम बात कर रहे हैं। नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देखिए, जो अभी तक अपना एलओपी नहीं डिसाइड कर पाए हरियाणा के अंदर, वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मंडे को नाना पटोले बनना चाहते हैं, ट्यूसडे को संजय राउत, वेंसडे को उद्धव ठाकरे, शरद पवार व्यक्ति और संडे को ये लोग आराम करते हैं। सच्चाई की बात यह है कि सज्जाद नुमानी कि ये जो अलायंस है, जो वो अलायंस देगी और स्थिति ऐसी करेगी कि ये एलओपी तक क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, ईवीएम खतरे में है का बहाना ढूंढना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को चुनेगी। जो विश्वास करती है वोट जिहाद में, नोट जिहाद में, लिकर जिहाद में, तुष्टिकरण की राजनीति और नैया हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को वंदन मैं चैलेंज करती हूं। और जिस नाना पटोले यहां स्पष्ट रूप से महायुति जीत के आएगी, उम्मीद। सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 पर जारी।